अगर तुम्हें अभी भी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का पहला एपिसोड समझ में नहीं आया है तो यहाँ एक छोटा सा सारांश है जो हुआ था। हमारे मुख्य किरदार का नाम शोमिंग रुई है, जो एक चीनी प्रोग्रामर है और वेब नोवेल पढ़ने का शौकीन है। एक दिन उसे काम पर बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा और तभी उसे याद आया कि उसने एक किताब खरीदी थी जिसमें एक लकी रिचुअल था जिसे उसने करने का फैसला किया। शुरू में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसे एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और वह किसी और के शरीर में जागा। वह व्यक्ति जिसमें वह पुनर्जन्म हुआ है उसका नाम क्लेन मोरेटी है। वह को यूनिवर्सिटी का हाल ही में इतिहास में स्नातक हुआ छात्र है और जबकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी एक छोटी बहन मेलिसा और एक बड़ा भाई बेंसन है। जब जो क्लेन के शरीर में जागता है तो उसे पता चलता है कि क्लेन खुद पहले ही मर चुका था, लेकिन क्योंकि जो ने उसके शरीर में पुनर्जन्म लिया है, क्लेन की चोट अपने आप ठीक हो गई है। अब क्लेन की मौत एक दूसरे हत्या के मामले से जुड़ी है जिसमें उसके दो दोस्तों बयाव को मृत पाया गया था। उनकी मौत का कारण क्लेन जैसा ही था और उन तीनों के मरने से पहले वे एक आदिवासी परिवार की डायरी पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वो डायरी गायब हो गई। उलझन में पड़ते हुए शो धीरे धीरे क्लाइंट की यादों के कुछ टुकड़े पाता है जिससे उसे इस दुनिया की बुनियादी बातें जैसे इतिहास और मुद्रा के बारे में पता चलता है। अब वहाँ और ज्यादा नहीं रुकना चाहता, शो फैसला करता है कि वो फिर से वो रिवाज करेगा ताकि धरती पर वापस लौट सके। तो वह खाना खरीदने गया जो उसकी पूजा के लिए बस जरूरी था और खरीदारी करते हुए उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो एक सर्कस के तंबू के अंदर छिप गया। उस तंबू के अंदर एक भविष्यवक्ता था और जब उसने टैरेट कार्ड देखे तो उसे पता चला कि इन कार्ड्स का आविष्कार करने वाला भी उसके जैसे ही पुनर्जन्म वाला था। वो शख्स था रोसेल, जो एक पुराने जमाने का सम्राट था। घर लौटने के बाद उसने फिर से पूजा की, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बजाय उसे एक रहस्यमय दुनिया में भेज दिया गया जहाँ चारों तरफ घना कोहरा था। उसने गलती से दो तारों को छू लिया। तारों को छूते ही जिससे एक जवान लड़की ऑन्ड्री और एक बूढ़ा आदमी एल्जर सामने आ गए। वो दोनों से कुछ जानकारी पाना चाहता था। तभी उसने सोचा कि मेज और कुर्सियां हो ताकि वह बैठ सके, और वो जगह उसने तुरंत बना दी। जब उसने देखा कि ये जगह उसकी इच्छा पूरी कर रही है तो उसने सोचा कि इस ताकत का इस्तेमाल करके खुद को भगवान बनने का नाटक करेगा। ऑन्ड्री और एल्जर की बातचीत से क्लेन को पता चलता है कि इस दुनिया में जादू होता है और एक बियॉन्डर असल में जादूगर होता है। अब ऑन्ड्री वो एक बियॉन्डर बनना चाहती है, इसलिए उसने एल्ड्रा से एक सौदा किया ताकि वो एक फार्मूला पा सके जो उसे स्पेक्टेटर की शक्तियां दे सके। अब जब क्लेन अपने कमरे में वापस आया तो कुछ इंस्पेक्टर उससे मिलने आए क्योंकि उसका वेल्च ना से कनेक्शन था और अटेंशनिस्ट डायरी गायब हो गई थी, और चूंकि इस मामले में जादू भी शामिल था इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स नाइट हॉक्स को जांच के लिए भेजा गया। क्लेन उन्हें बताता है कि उसे कुछ पता नहीं क्योंकि उसकी यादें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जैसे कांच के टुकड़े टुकड़े हो गई हों। और ये जांचने के लिए कि वो सच बोल रहा है या नहीं, इंस्पेक्टर्स एक साइक्लिक का इस्तेमाल करने वाले थे जो उसकी यादों में झांकेगा, लेकिन क्लेन डर रहा था कि कहीं वो ये पता न लगा ले कि वो धरती से आया है, इसलिए वो भाग गया। ये चालाकी काम नहीं आई क्योंकि बाद में ड्यून स्मिथ ने उसे एक सपने में खींच लिया। यहीं पर साइक्रिक डैली ने क्लेन से सच निकलवाने की कोशिश की, हालांकि कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह वाकई मासूम था। जब पूछताछ बेकार गई तो ड्यून और डेरी ने उसे नाइट हॉक्स में शामिल होने का न्योता दिया। मूल निवासी परिवार की डायरी खोजने के मकसद से